Hello everyone, I am Ashwini Singh. Welcome to Expert Math Institute. Today discussing on the some important part of the लॉस एंड प्रॉफिट। देखिए लॉस एंड प्रॉफिट का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं और यहाँ पर जो है इंग्लिश में भी क्वेश्चन है और हिंदी में भी क्वेश्चन है। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तु 5200 रुपये में खरीदता है, वह इसका 2/3 भाग 6% के लाभ पर बेच देते हैं। शेष वस्तु को वह कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे जो है 12% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ बोला कि 2/3 भाग को 6% के लाभ पर बेच देते हैं। अगर आप 5200 रुपये का 2/3 भाग निकालेंगे तो फिर इसके बाद आपको 6% निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत समय लग जाएगा और ऐसे करने पर आप इतना करने के लिए आपको पेपर में समय नहीं होता है। तो इसको देखिए बिल्कुल इसको जो कॉन्सेप्ट के ऊपर देखते हैं। ठीक है, 2/3 भाग का मतलब कितना हो गया? 3 वस्तु में से 2 वस्तु को ये जो है 6% को लाभ पर बेचते हैं। ठीक है, 3 वस्तु में से 2 वस्तु को 6% के लाभ पर बेचते हैं। तो ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि ये कुल वस्तु पर ये 12% का लाभ देता है। तो कुल वस्तु पर 12% का लाभ देता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये कितना होगा? 36 हो जाएगा और इसको डिफरेंस करने पर ये कितना होगा? 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला कि शेष वस्तु में से 3 वस्तु में से 2 वस्तु जैसे 6% के लाभ पर दे रहा था, यहाँ एक वस्तु अभी शेष 3 में से 2 वस्तु को दिया था, एक वस्तु अभी शेष बाकी है, तो इसीलिए 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 24% हो गया। तो ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक दुकानदार 5220 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, वह इसका जब 5/7 भाग 14% के लाभ पर बेच देते हैं। ठीक है, और शेष वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे 18% का लाभ प्राप्त हो। तो ऐसे करने के लिए यहाँ पर भी जैसे 5520 रुपया है। ठीक है, 5520 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है और इसका 5/7 भाग निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप इसीलिए एक काम कीजिए कि 5520 रुपये को आप नहीं यूज करके और इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर कितना बोल रहा है कि 5/7। तो 5/7 का मतलब हो गया कि 7 वस्तु में से 5 वस्तु को ये जो है 14% के लाभ पर दे रहा है। तो 7 वस्तु है टोटल, जिसमें से कि 5 वस्तु को 14% के लाभ पर दे रहा है। तो कितना हो गया? 14×5 70 हो जाएगा ये। और यहाँ पर बोल रहा है कि कुल पर उसे जो है 18% का लाभ प्राप्त होता है। तो कुल पर 18% अगर इसके निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 126 हो जाएगा। ठीक है, और 126 हो गया। तो टोटल कितना लाभ हो गया? 126 लाभ हो गया और 5 भाग का लाभ कितना हो गया? 70 हो गया। तो इसमें से इसको अंतर करेंगे तो ये कितना होगा? सिर्फ 56 हो जाएगा ये। ठीक है, और शेष वस्तु इसमें से कितना बाकी रह गया? अभी 2 वस्तु बाकी है। तो 2 से इसको डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा? तो 2 से डिवाइड करने पर ये 28% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ये कितना हो गया? 28% इसका आंसर हो गया। ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति 8400 रुपीज़ में कुछ वस्तु खरीदता है, वह इसका 3/5 भाग 15% के लाभ पर बेच देते हैं। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति 8400 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, वह इसका 3/5 भाग 15% के लाभ पर बेच देते हैं। शेष वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि कुल पर से 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ 8400 को 3/5 पार्ट निकालने पर आपको क्या होगा? बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को यूज ना कीजिए, अब डायरेक्ट जो है इसे 3/5 को समझिए। और इसका मतलब क्या होता है कि 5 वस्तु में से 3 वस्तु को जो है ये 15% के लाभ पर बेच रहे हैं। ठीक है, तो कितना लाभ हो जाएगा? तो 45% लाभ हो जाएगा। और यहाँ पर जो है टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 पर कितना दे रहा है? 20% का दे रहा है। तो अगर निकालेंगे तो उसका कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। अब इसको जैसे ये यहाँ पर टोटल लाभ हो गया 100 हो गया, इसमें से 55% लाभ हो गया, सिर्फ 3 वस्तु का लाभ हो गया। तो 100 में से 3 वस्तु का लाभ कितना हो गया? 45% हो गया। तो 100 में से 45 को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है शेष वस्तु अभी कितना बाकी है? तो शेष वस्तु 2 वस्तु बाकी है। तो इसलिए 55 को 2 से डिवाइड करने पर कितना होगा? 27.5 हो जाएगा ये। तो 55 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27.5% हो जाएगा।
तो ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया। इसका आंसर कितना हो गया? 27.5% इसका आंसर हो गया। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं और कम समय में बड़े से बड़े क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8400 यूज करना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इस चीज़ को समझ जाएंगे कि यहाँ पर दे रखा था 3/5 भाग दे रखा था, तो इससे भी आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला है कि एक व्यक्ति 380 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, वह इसका 2/3 भाग 15% की हानि पर बेच देते हैं। ठीक है, और शेष वस्तु को वह कितने % के लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 380 का 2/3 भाग निकालते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए इस चीज़ को समझना है 2/3 भाग का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 में से 2 वस्तु को ये जो है 15% का हानि पर दे रहा है, तो कितना हानि हो जाएगा? तो 30% हानि हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया? 30% हानि हो गया। और इसके बाद बोल रहा है कि जैसे टोटल पर वह यानी 10% का हानि दे रहा है, तो टोटल पर 10% का हानि का मतलब कितना हो गया? 30 हो गया, ये भी हो गया। तो ये हानि था, पहले क्या होता था? लाभ होता था, प्रॉफिट होता था, तो इसीलिए इसमें से इसको माइनस कर देते थे। ये हानि है और इसमें से ये क्या है? 30% हानि है और ये क्या है? लाभ है, इसीलिए इसको माइनस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इसको ऐड करना होगा, तो ये कितना हो गया? 60% हो गया। इसको जोड़ना होगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 60% हो गया। देखिए 3 वस्तु में से 2 वस्तु को इसने जैसे 15% का लाभ पर दिया, अभी शेष वस्तु कितना है? 1 वस्तु बाकी है, तो इसीलिए 60% को 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना हो गया? सिर्फ 60% ही इसका आंसर हो गया। ये उम्मीद के साथ समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एक व्यक्ति 8,000 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, वह इसका 1/4 भाग 20% की हानि पर बेच देते हैं। शेष वस्तु को कितने % के लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1/4 भाग को ये जो है 1/4 भाग को 20% का हानि पर दे रहा है, तो 4 में से एक वस्तु को 20% का हानि पर दे रहा है, तो एक को ये 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और इसके बाद जैसे टोटल पर कितना दे रहा है? यहाँ पर टोटल पर दे रहा है जिससे 10% दे रहा है, तो इसीलिए यानी 10 को 40 से जिसे 10 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है? ये हानि हो गया, 20% की हानि हो गया ये, और ये 40% का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो इस दोनों के ऐड करना पड़ेगा आपको, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। ठीक है, तो 60% हो गया। अब शेष वस्तु यहाँ पर कितना बाकी है? एक मतलब शेष वस्तु यहाँ पर कितना बाकी है? 3 बाकी है, तो इसीलिए इसको जैसे 3 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो ये कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो ये 20% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये इसका आंसर हो गया, 20% हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तु 380 रुपये में खरीदता है, वह इसका 2/3 भाग को 15% हानि पर बेच देते हैं। ठीक है, शेष वस्तु को वह कितने % के लाभ पर बेचे कि कुल पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 380 रुपये का यूज ना करके 2/3 को ही हम सिर्फ यूज करेंगे और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि 3 में से 2 वस्तु को 15% का हानि पर दे रहा है, तो कितना हो जाएगा? यानी कि जैसे 2 भाग का 15% अगर निकालेंगे तो 30 हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि जो कुल पर 10% का हानि होता है, तो उसको 10% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और ये हो गया 30% हानि हो गया और ये 30% क्या हो गया? लाभ हो गया। इस दोनों को अगर क्या करना पड़ेगा? फिर से ऐड करना पड़ेगा इसको, तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 60 हो गया ये। और यहाँ पर शेष वस्तु कितना है? तो शेष वस्तु है, एक शेष वस्तु है बाकी, तो 1 से डिवाइड करने पर 60 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60% ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तु जो है 4500 रुपये में खरीदता है, वह इसका 2/3 भाग 6% के लाभ पर बेच देते हैं। तो शेष वस्तु को कितने % के लाभ पर बेचें कि कुल पर न तो लाभ हो न ही हानि हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा है जैसे टोटल वस्तु के कितने % के लाभ पर बेचेगा कि कुल पर न तो लाभ होगा न ही हानि होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 4500 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, वह इसका 2/3 भाग 6% के लाभ पर बेच देते हैं। तो शेष वस्तु को कितने % के हानि पर बेचे कि कुल पर न तो लाभ होगा न ही हानि होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है 4500 रुपये के 2/3 भाग निकालेंगे, तो इसमें आपको जैसे टाइम लग जाएगा, तो इसलिए 4500 रुपये के 2/3 भाग ना निकाल करके डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर यह है 2/3 का मतलब क्या होता है कि 3 में से 2 भाग को ये 6% के लाभ पर दे रहा है, तो ये कितना हो गया है, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है जो कुल पर ना तो लाभ होगा न ही हानि होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया ना ही लाभ होगा न ही हानि होगा, तो कुल पर कितना होगा, 0% होगा ना। तो इसीलिए हम 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, ये जो होगा सिर्फ जैसे 12% होगा। ठीक है, और इसीलिए इसका शेष वस्तु अभी कितना बाकी 1 है, 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना हो गया 12% का। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर बोल रहा है एक व्यक्ति 4800 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, वह इसका 5/7 भाग 14% के लाभ पर बेच देते हैं। ठीक है, और शेष वस्तु को वह कितने % का हानि पर बेचे कि कुल पर न तो लाभ होगा न ही हानि होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। जैसे कि 4800 दे रखा है, 4800 को 5/7 भाग निकालेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इस चीज़ को समझते हैं कि 5/7 का मतलब क्या हो गया कि 7 में से 5 वस्तु को ये जो है 14% के लाभ पर दे रहे हैं, और कुल पर बोल रहा है कि ना तो लाभ होगा नहीं हानि होगा, तो कुल पर कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए कितना हो गया, 70 हो जाएगा, ये 14×5 70 हो गया। और इसका डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो ये कितना हो, 0 है, और इसको ऐड करने पर कितना होगा, 70 ही होगा। और 70 को 0 से डिवाइड करेंगे, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 को 2 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। तो ये इसीलिए इसका आंसर कितना हो गया, 35% हो गया। ठीक है, तो ये उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर हो गया 35% हो गया। ठीक है, तो देखिए आगे भी हमारा वीडियो आएगा और आगे इससे भी इम्पोर्टेंट होगा, पूरे हम जैसे कोशिश करेंगे जो पूरे चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आप